morning class. Welcome back to our class 10th A. In class 10th A, today I am going to start my chapter in supplementary. The name of the chapter is Triumph of Surgery. ठीक है, तो बच्चों आज हम आपको ये सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा जैसे कि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैडम ये फायर एंड आइस वाला आपने एक्सप्लेन नहीं किया है। ये चैप्टर बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा वीडियो मेरा कट गया हो, इसलिए आप लोगों को ना समझ में आया हो, बट मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था। आज एक बार हम फिर से उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और उसके जस्ट बाद मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसके क्वेश्चन आंसर सब सेंड कर दिए हैं, ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को आप लोग बच्चों। देखिए, फायर एंड आइज, लेट अस बिगिन। फायर एंड आइज इज ए हाईली सिंबॉलिक पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई ये बहुत ही हाईली पोएम है आपकी, highly symbolic poem of this poem is a meditation about how the world will end. The poet says that the fire of lust and endless desires and ice of hatred among human beings will put this world to an end of one ended. देखिए, some say the world will end in fire. देखिए बच्चों, now I am going to explain this poem. देखिए, some say कुछ लोग कहते हैं the world will end in fire कि इस संसार का अंत आग से होगा। किसका होगा? आग में होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत बर्फ में होगा। कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कहते हैं लेकिन मैंने जो कुछ इच्छा की है उसके अनुसार मैं ये कहता हूँ कि ये संसार का अंत आग द्वारा मानते हैं। आई होल्ड विद दोज, लेकिन मैं जो लोग ये कहते हैं कि इसका अंत आग से होता है, मैं उनके पक्ष में हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार का अंत आग से होगा। सब से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ से होगा, बर्फ में होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो मेरा मानना है कि आई होल्ड विद दोज, मैं उनके फेवर में हूँ जो ये कहते हैं कि इस शरीर का, ये संसार का अंत आग से होगा, मैं उनके आग में होगा, मैं उनके फेवर में हूँ। बट इफ आई हैड टू परिश ट्वाइस, कहते हैं परंतु मैं इस संसार का अंत दो बार होना हो, ऐसे मेरे विचार से। देखिए, बट इफ इट हैड टू परिश ट्वाइस, लेकिन इसका डिस्ट्रॉय, इस संसार का अंत ट्वाइस माने दो बार होना हो। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, मैं इस बात से पर्याप्त घृणा करता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट, विनाश करने के लिए बर्फ जो है वो पर्याप्त विनाशकारी है। कहते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ भी पर्याप्त विनाशकारी है। एंड वुड सफाइस, और ये पर्याप्त भी होगा। तो बच्चों, तो ये आपको पोएम समझ में आ गई होगी। कहते हैं लेकिन यदि इस संसार का अंत दो बार होना हो तो मैं ये कहता हूँ, ये मेरे लिए, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि विनाश करने के लिए बर्फ जो है वो पर्याप्त विनाशकारी है और ये उचित भी होगा। तो बच्चों, आज ये पोएम मैंने आपकी क्लियर कर दी और अब इसके बाद मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। मैं आपको ये पोएम पढ़ाने जा रही हूँ, द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। सभी बच्चे इस पोएम को निकालेंगे और ये हमारा सप्लीमेंट्री में पहला चैप्टर है। तो बच्चों देखिए, इसकी पहले मैं थोड़ी सी समरी आपको बता दूँ इस पोएम की कि सॉरी, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इस चैप्टर की समरी क्या है कि एक डॉगी होता है और वो डॉगी होता है और वो ट्रिकी होता है, उसका नाम, वो बहुत बीमार पड़ता है और बहुत ऐसो आराम और बहुत उससे पाला जा रहा होता है। तो जो उसकी मालकिन होती हैं वो सोचती हैं बीमार पड़ गया, और लेकिन वो उसको जो है, उसको जो गफली गद्दों में सोना, स्वादिष्ट भोजन खाना, ये सब उसको मिलता था, लेकिन उसको बाहरी आबहवा बिल्कुल नहीं मिलती थी। तो बहुत बीमार पड़ गया, फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और एडमिट कराने के लिए उसे ले जाया गया। हालांकि उनकी जो मालकिन थी, उनको बहुत, जो प्रम्फरी थी, उन्हें बहुत अंदर से ख़राब लग रहा था कि कैसे स्वस्थ होगा, लेकिन फिर भी वो जो है एडमिट किया गया। एडमिट किया नहीं गया, हॉस्पिटल ले जाया गया और उसको रखा गया। वो और कुत्तों की संगत में रहा, वो स्वस्थ हो गया। तो ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है कि मतलब सर्जरी की सफलता। अब आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं। आपको रीड एंड फाइंड आउट, ये आपको पता लगाना होगा इस चैप्टर को पढ़ के। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय चैप्टर। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car. कहते मैं इस बार अपनी इसके लिए बहुत अधिक परेशान था। मैं कहता I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं अपनी इस ट्रिकी के लिए मैं बहुत परेशान था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at
हाँ तो बच्चे देखिए, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई saw him in the street with his mistress and I was shocked at the appearance। मैं इस ट्रिकी के बारे में बहुत अधिक परेशान था। मैंने अपनी कार निकाली जब मैंने गली में देखा और मैं उसकी मालकिन के साथ देखा। मैं उसकी रूपरेखा यानी उस डॉगी को देखकर मैं बहुत अधिक परेशान हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल फूला हुआ हो गया था, मोटा हो गया था, कबाब की तरह बिल्कुल फूला हुआ हो गया था, मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, माने कबाब की तरह फूला हुआ हो गया था। विद ए लेग एट ईच कार्नर, जिसके चारों कोनों पर 4 टांगें दिखाई देती थी। और उसकी आंखें, हिज आइज ब्लड शॉट एंड ड्रीमी, उसकी आंखें खून के समान लाल थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, बिल्कुल घूर कर वो देख रहा था। एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जवाब जो थी वो जबड़े से लटक रही थी। कहते हैं मिस्टर प्रम्फ्रे हेस्टन टू एक्सप्लेन, मिस्टर प्रम्फ्रे जल्दी बताने का एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। ही वॉज सो लिस्टलेस, कि वो इतना अधिक परेशान है। मिस्टर हैरियर ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, अब इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची है। आई थॉट इट मस्ट बी सफरिंग फ्राम मेल न्यूट्रिशन, मैं सोच रही थी कि इसे कुपोषण हो गया है, ये कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं उसे खाने के बीच बीच में कुछ पौष्टिक चीज़ें देती रही ताकि इसकी ताकत बनी रहे। एंड कॉड लिवर आइड, और मैं इसे मछली के जिगर का तेल भी देती रही। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, रात में एक बाउल भर के हॉर्लिक्स इसको देती रही, जो कि मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली, ताकि यह अच्छी तरीके से वास्तव में सो जाए। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, कहते क्या आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या आपने इसको मीठा देने से कुछ बचत की, क्या आपने कुछ मीठा कुछ इसका कट डाउन किया? ओह आई डिड फॉरगेट, हाँ मैंने कुछ दिन के लिए इसका मीठा कुछ कम किया था। बट ही सीम्स टू बी सो वीक, लेकिन इतना कमज़ोर हो गया। आई हैड टू रिलेंट, कि मैं उस अपने किए हुए पर पछताती रही। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत पसंद है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसे देने से ऐसे इनकार भी नहीं कर सकती, इतना उसको पसंद है। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर उस लिटिल डॉग को यानी छोटे कुत्ते को देखा। कौन कह रहा है? मिस्टर हैरियट कह रहा है। मैंने फिर उस कुत्ते को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही इसके साथ परेशानी है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, के ट्रिकी का जो केवल सबसे बड़ी गलती वही है कि वो लालची है, वो हर चीज़ खा लेता है। ही हैड नेवर बीन नोज टू रिफ्यूज फूड, क्योंकि वो खाने के लिए कभी भी मना करना नहीं जानता है। ही वुड टेकल अ मील एट एनी और ऑफ द डे एंड नाइट, रात या दिन किसी भी समय आप उसको मुझे दीजिए वो कर लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, और मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ कि मिसेज पम्फ्रे हैड नॉट मेंशन, और मिसेज पम्फ्रे इस चीज़ को मेंशन नहीं कर पा रही हैं। कहते हैं आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आपने उसको एक्सरसाइजें कराई इसकी अपेक्षा, खाने की अपेक्षा एक्सरसाइज ज़्यादा कराई आपने? वेल ठीक है, इट हैज़ अ लिटिल बॉक्स विद मी एज यू कैन सी, आप देख सकते हो मेरे साथ लिटिल वॉक पर जाता है। मिस्टर पम्फ्रे कह रही हैरियट से कि लिटिल वॉक पर जाता है। बट हाचकिन द गार्डनर, लेकिन हाचकिन जो मेरा की माली है, हैज़ बीन डाउन विद प्लम्बर, लेकिन जो मेरा गार्डनर है, जो माली है मेरा हाचकिन, उसके कुछ दिनों से कमर में दर्द होने लगा है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रो लेटली, इसलिए वो रिंग थ्रो की जो एक्सरसाइज करता था वो उसी के साथ करता था, इसलिए वो एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरा जो गार्डनर है वो छुट्टी पे गया हुआ है, क्योंकि उसके कमर में दर्द हो रहा था। एंड और कहता है एंड ट्राई टू साउंड सेवरल, और कहते हैं और कुछ आपने कुछ कराया, और कुछ आपने, आई ट्राई टू साउंड सेवरल, मैं तो थोड़ा कड़क होने की मैंने कोशिश की। कहते हैं नाउ आई रियली मीन दिस, अच्छा मेरा ये अच्छा वास्तव में आप गंभीरता से मैं कह रहा हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, यदि आप उसका खाना कम नहीं करेंगी और उसको और अधिक एक्सरसाइज नहीं देंगी तो ही इज़ गोइंग टू रियली इल, तो वो वास्तव में और अधिक बीमार पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वो वास्तव में और अधिक बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हृदय को मजबूत करना होगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपको इसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी। मिसेज पम्फ्रे रंग हर हैंड, मिसेज पम्फ्रे जो थी वो एकदम बेचैनी से अपने हाथ मल रही थी, वो चिंता के साथ उनको तब जो थी मिस्टर वो अपने हाथ मल रही थी। ओ आई विल, अच्छा मैं समझी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ बात सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, लेकिन ये इतना कठिन है, सो वेरी डिफिकल्ट, इतना अधिक कठिन है मेरे लिए, उसके साथ ये सब करना बहुत अधिक कठिन है। कहते हैं कि मेरे लिए बहुत कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन
देखिए मैं वो इतना परेशान था, वो मिस्टर हैडर सोचेंगे कि वाकई में अब ये इसकी चिंता को लेकर बहुत परेशान है। टिकी जो था वो अपना लड़का लड़का के जमीन में चल रहा था और वो अपना कोट पहना, पूरा कोट में ढका हुआ था। जाड़े के उसके कोट अलग थे और बरसात के रेन कोट अलग थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ग्रुपिंग इन हिज हार्नेस, और वो बड़ी शीघ्रता से, बड़े लड़का के बड़ी मेहनत से, बड़ी कठिनता से चल रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिस्टर पंफ्रे। कहता है कि अब उसे लग रहा था कि अपने जो सिलावट वाले उसके बस से बड़े बड़े धीमे धीमे चल रहा था और समझ गया था शीघ्र श्रीमती पंफ्रे का बुलावा अभी फिर आएगा, अभी वो जा रही फिर आएगा। कहता है द एक्सपेक्टेड सेल केम विद इन अ फ्यू डेज। कुछ दिनों बाद मतलब उनका वो कॉल आ रहा, मतलब एक्सपेक्टेड जो आज जैसी उनको आशा थी वैसे उनकी कॉल आई। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंफ्रे जो थी बहुत दुखी थी। टिकी वुड ईट नथिंग। अब टिकी कुछ नहीं खाता है। रिफ्यूज इवन द फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि जो उसकी पसंद की चीज़ें थी उनको भी मना कर देता है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ विंड। उसके अतिरिक्त वो उल्टियाँ भी करता है, बार बार उल्टियाँ करता है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पैंटिंग। वो हर समय जो है वो लेट लेट कर हाफता हुआ लेटा रहता है, वरना तो कहीं घूमने जाता है और न ही कुछ खाता पीता है। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। मैंने पहले से ही अपनी प्लानिंग बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट टिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। मेरी प्लानिंग ये थी कि टिकी को स्वस्थ करने के लिए अब उसे बाहर लेकर जाना होगा। आई सजेस्टेड दैट, मैंने सजेशन दिया दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर दें फॉर 15 दिन के लिए, एंड केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और वो डॉक्टरों के निरीक्षण के अंतर्गत रहेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, वो बेचारी जो बेटी थी वो पहले से ही बेहोश हो गई, सून हो गई, माने बेहोश हो गई। सी वाज श्योर, उन्हें विश्वास था कि ही वुड फाइंड एंड डाई। क्या विश्वास था उन्हें कि वो प्रतिदिन उससे नहीं मिलेंगी तो डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, कि वो पाइन एंड डाई हो जाएंगी, यानी वो बेहोश हो जाएंगे, तब तड़प तड़प कर मर जाएंगी यदि वो उसको देखने को नहीं मिलेगा। कहते हैं बट आई टुक अ फर्म लाइन, मैंने एक बहुत ही टुक अ फर्म लाइन, कहते देखिए बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने कठोर रुख अपनाया। टिकी वॉज वेरी इल, टिकी बहुत बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। अब केवल इसको बचाने का एक ही तरीका है, इनफैक्ट वास्तव में। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, एंड अब बिना किसी देरी के इसको हमें जो है उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फॉलोड बाई मिसेज पंफ्रे बेलिंग, जैसा कि मिसेज पंफ्रे की भी इच्छा थी। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग अ लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। अब कहता है कि मैंने ब्लैंकेट में लपेट के टिकी को जो है उसको कार में डाल लिया। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेज रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग दिस ट्रिब्यूट। कहते हैं अब पूरा स्टाफ, उनके घर में जितने लोग थे वो पूरा स्टाफ, जितनी मेड थी, नौकर चाकर जो भी थे, जितने उसके लोग केयर करने वाले थे, वो सब इधर उधर जल्दी जल्दी भागने लगे। कोई बिस्तर ला रहा था, कोई रात के बिस्तर रख रहा था, कोई रात दिन के बिस्तर रख रहा था, कोई उसके फेवरेट कुशंस गद्दे रख रहा था, कोई खिलौने रख रहा था, कोई रबड़ के रिंग रख रहा था, कोई ब्रेकफास्ट बाउल ला रहा था, लंच बाउल, सुपर बाउल, ये सब अलग अलग थे, सब उसको ला रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, जब ये महसूस करते हुए कि शायद इतनी सारी चीज़ें मेरी कार में नहीं आएंगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड अप, जैसे ही मैं वहाँ से गुजरा, मिस्टर पंफ्रे विद आ डिस्पेयरिंग क्राई, बहुत ही निराशाजनक उससे रोने लगी। थ्रू एन आन फुल ऑन द लिटिल कोट्स, और वो जो हाथ में कोट पकड़े थे उन्होंने मेरी कार के अंदर फेंका खिड़की से। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे से देखा। बिफोर आई टर्न द कार ऑफ द ड्राइव, चलाने के लिए मैंने कार मोड़ी। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, सबकी आंखों में आंसू थे। और आउट ऑन द रोड, सड़क पर आने के बाद, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल ग्रास्पिंग ऑन द सीट। क्या कहता है कि जैसे ही मैं सड़क पे आया, मैंने क्या देखा, मैंने उस छोटे जानवर पर पीछे पलट कर एक नज़र डाली जो कि सीट पर बैठा हुआ था। मैंने आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर को थपथपाया। एंड टिक्की मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वॉक हिज हेड, तो उसने अपनी पूंछ हिलाने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन वो हिला नहीं पा रहा था। पुअर ओल्ड लैड, अरे बेचारे, अरे बूढ़े लड़के। आई सेड, मैंने कहा कि अब तुम यू हैव नॉट अ किक इन यू, अब तुम किक मारने के लायक नहीं हो। बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। बच्चों ये देखिए आपको, ये देखिए आपको इसमें रीड एंड फाइंड आउट, ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया, इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग होमवर्क में करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, ये रीड एंड फाइंड आउट, ये क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने आप करेंगे। इसके बाद का बाकी बचा हुआ चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट टर्न यानी कल आपका